अब है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। सबसे पहला आता है कि द्विघात समीकरण होती क्या है। हमने अब तक बहुपद पढ़े हैं। हमारे पास दो घात का बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको क्या बोलते हैं, हम द्विघात का बहुपद बोलते हैं। यदि हम इस बहुपद को बराबर जीरो के रख दें तो इसको क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ जो x है वो वास्तविक चर है, ए बी सी हमारे पास क्या है जी, वास्तविक अचर संख्या है। अब होता है इसके द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, जो x के ऐसे मान जो कि द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हो उन्हें क्या बोलते हैं, मूल कहते हैं। द्विघात समीकरण के कितने मान होते हैं, अधिकतम दो मान होंगे, यानी कि दो ही मूल होंगे। मूल क्यों दो होंगे, क्योंकि जितनी भी घात की समीकरण होती है उतने ही उसके मूल होते हैं। इन्हें हम अल्फा और बीटा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण है। हम इसमें x इसे हल किया, हमारे पास दो मूल आ गए, x बराबर 5 और x बराबर -2। इन दोनों समीकरणों को इसमें रखने पर यह समीकरण संतुष्ट होती है, क्योंकि इसी से हमने मान निकालने हैं। तो ये जो मान आए हैं आपके पास निकल के, इनको हम मूल कहते हैं। एक तो अल्फा मान लेते हैं और दूसरे को बीटा मान लेते हैं, और इस विधि को हम गुणनखंड विधि कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इसको हल करने की विधि कौन कौन सी होती है। गुणन यानी कि इसके मूल ज्ञात करने कौन कौन सी विधि है। एक तो होती है गुणनखंड विधि, जो अभी आप लोग पढ़ रखी है। एक होती है पूर्ण वर्ग विधि, है हम आगे पढ़ेंगे। और श्रीधराचार्य के सूत्र की सहायता से भी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ नोट रखने की है। जो हमारे पास x होता है, यानी कि जो चर राशि है, उसकी जो अधिकतम घात होती है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और इसका जो व्यापक रूप होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए। अब है हमारे पास एक्सरसाइज 4.1। 4.1 का पहला क्वेश्चन दिया गया है। हमें सिर्फ जांच करके ये बताना है कि ये दो घात की समीकरण है अथवा नहीं है। ये इसके क्वेश्चन दिए गए हैं हमें 8। इसके 8 के 8 क्वेश्चनों को हम देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण होंगे कि नहीं होंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, x प्लस 1 की घात 2 बराबर 2 ब्रैकेट x माइनस 3। हमने इसके अंदर गुणा कर दिया और इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दिया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इस 2x से 2x कैंसिल हो गया, 6 इधर आके प्लस का हो गया। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। यहाँ x की कितनी घात है, अधिकतम 2, तो ये द्विघात समीकरण होगी। दूसरा दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 2 -2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसके हमने अंदर गुणा कर दी, माइनस के 6 और प्लस के 2। ये प्लस के 2 इधर आगे कहेंगे हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, ये काट नहीं रखा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -6 प्लस के 2x। इसको हम इधर लिया है तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस के 2x और माइनस के 2x, तो माइनस माइनस कितने हो गए, 4x हो गए। तो इसमें भी x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये भी क्या होगा, आपका द्विघात समीकरण होगी। अब हमारे पास थर्ड है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 बराबर दे रखा है इंटू एक्स प्लस 3। हमने इनकी दोनों के अंदर गुणा कर दी। गुणा करने के बाद एक्स स्क्वायर दोनों का कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचा, माइनस के 2x प्लस का 1x, तो माइनस का x बचा और एक ही हो गया माइनस के 2। तो इधर कितना हो गया, 3x में 1x का प्लस के 2x और प्लस का वो माइनस का 3। इन सब को हम इन दोनों संख्याओं को इधर लिया उठा के, तो 2x प्लस 1x कितने हो गए, 3x। और 3 में से माइनस के 3 और प्लस का 2, तो माइनस का 1 बचा। तो यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, 1। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, या कैसी समीकरण है, या रेखिक समीकरण है।